जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। जितने लोग भी टारगेट कर रहे हैं कि सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, मेरा टारगेट है कि सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है, ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नीचे लिंक होगा। आज का भी क्वेश्चंस जो मॉर्निंग क्वेश्चंस होता है वो डल चुका है। जो भी 2 से 3 क्वेश्चन डेली डलते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, उसके डिस्क्रिप्शन को देखें और नोट करते हुए चलिएगा। नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। इस वीडियो का मोटो ये रहेगा सबसे पहले कि जो आपका वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, उसको फाइनल पूरी तरीके से आपको किस तरीके से क्रैक करना है और क्या मिस्टेक नहीं करना है। मैं ये हमेशा कहता हूं कि मैं बाहर बैठ के जज आपको नहीं करता हूं। इस चीज को हमने कर रखा है, वही चीज हम आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि इस एग्जाम को आपको क्या मिस्टेक नहीं करोगे कि फाइनल आप प्री मेंस फिजिकल और मेरिट तक आप इजीली पहुंच पाओगे। तो एक एक चीज आपको ध्यान रखना है और जो मिस्टेक है, जो नहीं करना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जब रिजल्ट नहीं आता है तो एक ब्रेकडाउन फील होता है। तो 2 लाइन है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे पास होता है उसका हम वैल्यू कभी नहीं समझते। हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ये अच्छी बात है, बट जो हमारे पास है उसका भी कद्र करना हमें बहुत जरूरी है और हमारे पास है समय। तो सुनिएगा कि ऐसा नहीं है जिसने सब कुछ पा लिया, ऐसा नहीं है जिसने सब कुछ पा लिया उसकी जिंदगी रंगीन है। आप जहां भी हो खुश रहो, आप जहां भी हो खुश रहो। सबसे बहुमूल्य चीज समय है जो कभी वापस नहीं आएगी। माँ बाबा का ख्याल रखें और इतनी मेहनत करें कि अगली बार सब कुछ बदल दो, सब कुछ बदल दो। ये आपके लिए था। स्टार्ट करते हैं और मैं फिर से कहता हूं, जो भी चीज मैं आपको यहां बताने वाला हूं एकदम केयरफुली सुनिएगा। नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस आपके चल रहे हैं, हमने जान लगा दिया है, आप बस पैरेलल आके मेहनत उतना करना है। चलिए एक एक चीज में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं, लास्ट में हम लोग बुक्स पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि जब आप नए होते हो ना, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप बहुत ही एक्साइटेड रहते हो, ठीक है, आपको एक्साइटेशन स्टेट में रहता है, आपको एनर्जी जो है आपके अंदर वो सही डायरेक्शन में आपको लगा। जब 1275 का वैकेंसी नहीं आ रहा था, सब लोग इंतजार में थे वैकेंसी आई, देखिए वैकेंसी आ गया, चला भी गया और फाइनल आप ज्वाइनिंग लेटर भी उनको मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए आपका टारगेट होना चाहिए क्या, आप वार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपको हमेशा तैयार रखना है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द वैकेंसी, आपको अपने आप को एज ए वॉरियर आपको प्रिपेयर करना है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपके पास टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे आपको नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट देखे या किसी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट देखे, बेसिकली जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां क्या है, वहां जो गवर्नमेंट जो सीट है वो डिपेंड करता है कि वहां का गवर्नमेंट कितना उसको गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, ठीक है। उस पे अब क्या हो रहा है कि जो सियासी आप चीजें देखते हो वो उस पे भी आप डिपेंड करने लगा है। आप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा जो आप बिहार का जो अब इलेक्शन देखोगे, स्पेशली ये जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ था एमपी के लिए, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या था अगर आप देखोगे तो सबसे बुरा मुद्दा यही था कि किसने वैकेंसी दिया, किसने इतना रोजगार दिया, ठीक है। आप समझ सकते हो, एक तरफ बोले थे कि उन्होंने दिया, दूसरी तरफ उन्होंने दिया। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आपका जॉब का, स्पेशली बिहार और हिंदी भाषी क्षेत्र में। तो जो भी है चीजों, अब जो आपका 2025 में जो आपका इलेक्शन होने वाला एमएलए का, आप समझ लीजिए ये आपका गोल्डन पीरियड है। इस बार आपको नहीं चूकना है और इस बार जो आपका वैकेंसी आएगा, ठीक है, अब ये 1 महीना में आ जाए, नेक्स्ट 2 महीना में आ जाए, बट जब ये आएगा इतना क्विक होगा, मेरी बातों को आपको याद आएगा उस समय, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा एक्सपीरियंस पे बोलता हूं, इतना क्विक होगा। प्री मेंस फिजिकल और मेरिट आपको समय तक नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो अभी समय है इसमें पूरा जान लगा दीजिए। प्री मेंस हर एक चीज, इवन आपको मैंने बोला कि हर दिन 1 किलोमीटर आपको दौड़ना भी है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है आपके पास टाइम, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि वैकेंसी आएगा, अरे बीपीएसएससी है, ये आयोग ऐसा आयोग है जो आपको पता भी नहीं चलेगा और वैकेंसी आपका सामने से निकल जाएगा। 1275 आप देख रहे होगे, इतना समय मिला, 3.5 महीना का फिजिकल मिला, तभी भी 40% लोग ही पास कर पाए। बाकी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम क्यों बोलते हैं कि हर दिन आपको 1 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, स्पेशली बॉयज। तो देखिए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, आपको एकदम मिस्टेक नहीं करना है, आपके पास समय नहीं है। आप एक वॉरियर हो, और जो वॉरियर होते हैं ना, जो एक सिपाही होता है वो हमेशा तैयार होता है अपने जंग के लिए। मैं अगेन बोलता हूं, दूसरों लोग के तरफ नहीं देखना है, भीड़ के चाल नहीं चलना है, भीड़ का कोई दिशा नहीं होता है।
दूसरा तो आपको क्या है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, समय नहीं है आपके पास। तो इसी से दूसरा चीज आपको कनेक्टेड है। अगर मेरे पास समय नहीं है तो जो मान लीजिए मेरिट जिनका नहीं मिला या जो जिनका फिजिकल नहीं निकला, तो वो उनको पता है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। बट जो नए लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होने वाला है, क्योंकि टाइम कम है, आपको हर एक चीज पढ़ना है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है। बेसिक तो जितने हैं आपके चैप्टर्स और जो सब्जेक्ट वो तो पढ़ना ही है, बट अब आपको बहुत सारे ऐसे चीज पढ़ने हैं जो पहले पेपर्स में नहीं आता था, बट अब जो वो पेपर में आता है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, कंसाइज में पूरा सिलेबस आपको खत्म करना है। जितना जल्दी हो सके आपको सिलेबस खत्म करने पे फोकस करना है, ठीक है। जितना कंसाइज वे में करोगे, ठीक है, आपको हमेशा फोकस रखना है कि मेरा 85% क्वेश्चन मेरा करेक्ट करके आना है। अब जो ये 85% क्वेश्चन है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बहुत डिफिकल्ट है, वो सबके लिए डिफिकल्ट हो गए। आपका टारगेट रहना चाहिए जो मेरा 90 क्वेश्चन जो आएगा इसमें कम से कम मेरा 85% क्वेश्चंस मेरा सही होना चाहिए। मेरा टारगेट ये है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं आपको सोचना क्या, आपको एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, ठीक है। टीचर तो कहेगा कि सब पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पूरा वो पढ़ा भी देगा, बट उसका फायदा क्या है, आप एग्जाम से पहले रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, ये मुझे पता है। और फिर लोगों के साथ यही होने वाला है। बट अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो तो इस चीज से आप काफी आगे निकल चुके हो, ठीक है। तो सबसे पहले कंसाइज में पूरा आपको सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। अब ये कैसे करते हो, अगर अभी तक ड्रीम डोज से नहीं जुड़े हो, अगर आप एक बार ट्रस्ट करते हो और ड्रीम डोज से जुड़ते हो और अगर आपने हर एक चीज फॉलो कर लिया, आपका सिलेक्शन श्योर है। ये चीज है। अब देखो, एक बार अगर कंसाइज वे में सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे, क्योंकि ये जीएस बेस्ड एग्जाम है। कहां से क्वेश्चंस उठ के आ जाएगा ये आपको भी नहीं पता है। तो मैक्सिमम आपको उसके बाद प्रैक्टिस पे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आप टॉपर की श्रेणी में आने का जो अपना दबदबा है वो और ज्यादा आपका होते जाएगा। ये चीज आप एकदम मान लो। तो कंसाइज में आपको सिलेबस जल्दी से फिनिश करके आपको प्रैक्टिस करना है, आपको फोकस पे, मतलब प्रैक्टिस पे फोकस करना है। आपको कैसे समझ में आएगा, आप जो नए स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आएगा कि सर कंसाइज में आखिर करना है, ठीक है। तो आखिर कैसे समझ में आएगा कि क्या पढ़े क्या छोड़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक जितना हुआ है, चाहे आपको 2400 हो, 2213 हो, 1275 हो, जितना एक्साइज का पेपर हुआ है, इन्फोर्समेंट एसआई का पेपर, सब का पेपर एनालिसिस कीजिए। आपको 200 प्लस टॉपिक, 250 ऐसे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, या 200 ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहां से क्वेश्चंस आता है और फिर से वहीं से आपका 85%, ये देखो ये राज में बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, फिर से वहीं से 85% प्लस क्वेश्चंस आने वाले हैं, जितना आज तक जिस टॉपिक से आया है। अब ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से इसको आप लेते हो। तो याद रखिएगा, कंसाइज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और कंसाइज में कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे, पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर निकालोगे, जिस टॉपिक से आया है। मान लें हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री देखते तो हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस से आता है, महात्मा गांधी से आता है, ठीक है, संस्था और संस्थापक से आता है, ठीक है। और जो टॉपिक से आया हुआ हमने इसमें एनालाइज भी कर दिया था आपको, अगर आपको पहले से पता हो तो उस वीडियोस को भी देख सकते हो। तो उस हिसाब से पूरा साइंस में, बोटनी में मैंने 1 से 2 पेज में पूरा करवा दिया, एक बार डिटेल में पढ़ा है और पूरा बोटनी को 1 से 2 पेज में करवा दिया, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पढ़ना है कि एग्जाम से पहले एकदम क्विक रिवीजन आप कर पाओ। तो ये समझ में आ गया कि कैसे आपको टॉपिक निकालना है, कैसे आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद आपका टारगेट आपको फिक्स करना है कि डेली का टारगेट मेरा क्या होना चाहिए। जैसे हम मान लो आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपको ड्रीम डोज से अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको मैंने रूटीन नंबर 1 बताया था। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, ड्रीम डोज का जो ये आपका जो ग्रुप है, ठीक है, बैच है योर सिलेक्ट बैच, उस पर आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे रूटीन नंबर 1 पे पहुंच जाओगे। और रूटीन क्या होता है, रूटीन होता है, रूटीन के नीचे वीडियो होता है और वीडियो के नीचे पीडीएफ होता है। 18 जून से स्टार्ट हुआ था। अगर आज भी आप जुड़ते हो तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो और आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगा, बस आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत होगा। पूरा का पूरा आपका जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है हर एक सब्जेक्ट को लेके, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जितने नए लोग हैं जो जुड़े हैं, मैं फिर से कहता हूं, ऊपर क्लिक कीजिएगा, पिन किया हुआ है, ठीक है, और 2000 प्लस लोग हो गए इसमें। तो ऊपर आप क्लिक करोगे, उस पर जाओगे और रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे। हर दिन का टारगेट फिक्स कर लेना, एक दिन का रूटीन 2 दिन के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट आप समझ गए, हर दिन का टारगेट आपको फिक्स करना है। नेक्स्ट आता है बुक्स का। तो बुक्स का अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बुक्स का बात करता हूं तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये अगर आप 1 से 2 बार एग्जाम दे चुके हैं तो आपको जरूरत नहीं है कहीं भी जुड़ने का, ठीक है। या आपको लगता है कि सर मुझे इस बार एनी हाउ फाइनल करना है, तो आप ड्रीम डोज से जुड़ सकते हो। एकदम मैं इंश्योर करता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको फोकस करना है जो मैं आपको बताता हूं, जो आपको वीडियो पीडीएफ सीक्वेंस वाइज में दिया जा रहा है। आप मान लीजिए कि आप न्यू स्टूडेंट हो,
न्यू स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपको यह है कि 8 से 9 महीना में, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट डेवलप करने के साथ साथ आपको मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो आपको जो माइंड में, ठीक है, जो कंसेप्ट बिल्ड करने का बात है, ठीक है, एक समझ डेवलप करने का बात है, वो आप ड्रीम डोज के वीडियो पीडीएफ से करोगे, ड्रीम डोज के वीडियो प्लस पीडीएफ से, ठीक है। यहां से आपका हर एक चीज आपका हो जाएगा। उसके बाद अब मैं जो बात करने वाला हूं प्रैक्टिस बुक का, प्रैक्टिस बुक आपको क्या क्या रखना है, ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर सब्जेक्टिव बुक में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको बस मैं 2 बुक बता रहा हूं, ठीक है। एक है आपका ये लूसेंट, ठीक है, सबसे पहले आप ड्रीम डोज का वीडियो देखोगे, उसके बाद पीडीएफ करोगे, सेम चीज को इवन हम लूसेंट लेके चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। हमने लूसेंट को भी हमने पढ़ा दिया है, साथ में साथ जो भी मेरा वीडियो पीडीएफ मैंने पढ़ा है उसमें लूसेंट को भी इंक्लूड कर दिया, बट आपके पास ये बुक रहना चाहिए। अब जितनी बार आप ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ देखोगे, एक बार सेम टॉपिक को आपको लूसेंट से करना है। लूसेंट में सिर्फ फैक्ट्स है, हमेशा याद रखिएगा, इसमें सिर्फ फैक्ट्स है, इसमें कुछ भी समझाया नहीं गया है। अगर आप लूसेंट पढ़ने बैठोगे आपको बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, निकाल लिया है निचोड़ के, और हमने आपके लिए वीडियो पीडीएफ में उसको इंक्लूड कर दिया। बट आपको इसको पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, जो भी टॉपिक होगा तो आपको लूसेंट के साथ ड्रीम डोज का वीडियो, जो सबसे पहले ड्रीम डोज का वीडियो, उसके बाद पीडीएफ। मान लो आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा तो सबसे पहले वीडियो पीडीएफ कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप इससे कर लोगे, ठीक है। और क्वेश्चंस हमने उसमें भी डाला है जो ड्रीम डोज का पीडीएफ है, ठीक है। तो एक बुक तो आपको ये रखना है। दूसरा एक सब्जेक्टिव बुक अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, तो वो रखना है आपको ये एनसीईआरटी सार का, ठीक है। अब इसका नया वर्जन भी आ जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, ठीक है। बट अगर आप हिंदी समझ सकते हो तो हिंदी वाला ही लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये आता है आपका एनसीईआरटी सार, कॉस्मोस महेश वर्णवाल का। तो ये एक बुक रखना है। इसको पढ़ना कैसे, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है, पेज बाय पेज इसको कैसे पढ़ना है। तो ये हो गया 2 बुक। तो ये हो गया बेसिकली सब्जेक्टिव बुक, बस ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ और ये 2 बुक, ये इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब जो मेन बात आता है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस का, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम बता दे रहे हैं आपको हिस्ट्री के लिए लेना है, आपको क्या लेना है, पूर्वालोकन घटना चक्र का। हिस्ट्री के लिए क्या लेना है, पूर्वालोकन घटना चक्र का। और साइंस के लिए भी आप ले सकते हो पूर्वालोकन आपका घटना चक्र। उसको छोड़ के ये 2 बुक आपने ले लिया, उसको छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास जो भी कंबाइंड बुक है, चाहे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे क्राउन का ऑब्जेक्टिव हो, उससे प्रैक्टिस कीजिए। ये सब के साथ आपको क्या करना है, एक बुक लेना है आपको, ये जीएस पॉइंटर। अब ये क्या है, घटना चक्र। आप देखोगे दरोगा का स्पेशली ये वीडियो है, तो दरोगा का क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली घटना चक्र से आते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस के क्वेश्चन हो चाहे एमपीपीसीएस के क्वेश्चन हो। अब ये एक बुक, ठीक है, इसमें आपका हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपका साइंस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, घटना चक्र का जो पूरा का पूरा पूर्वालोकन है उसके 1 लाइनर के फॉर्म में इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसको आपको बार बार पढ़ना है। मान लीजिए आपने आज मिट्टी पढ़ा, ठीक है, मिट्टी पढ़ा, सॉइल पढ़ा, सॉइल आपने पढ़ा, ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ आपने देखा, ठीक है, एक बार आपने लूसेंट से भी पढ़ा। अब एक बार क्या करना है, इसमें आ जाना है घटना चक्र का, ये जीएस पॉइंटर आता है, इसमें आप ज्योग्राफी वाले पार्ट में जाओगे, ठीक है, और पूरा का पूरा सॉइल जो है इसमें आप प्रैक्टिस कर लोगे। बस आपको इतना ही बुक लेना है, इससे ज्यादा कुछ बुक आपको नहीं लेना है। एक लूसेंट, एक आपका एनसीईआरटी सार महेश वर्णवाल, एक जीएस पॉइंटर मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आपको साइंस का एक ले सकते हो, पूर्वालोकन आपका घटना चक्र, और आपका एक घटना चक्र ले सकते हो, किसका, आपका घटना चक्र, आप एक का साइंस का। बट मैंने साइंस के लिए रिकमेंड किया था आपको ये बुक। ये बुक बहुत अच्छा बुक है, ये है यूथ कंपटीशन का बुक, ठीक है। इसमें खासियत है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको बिहार दरोगा में आए। तो साइंस के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, या घटना चक्र वाला जो है घटना चक्र भी यूज कर सकते हो। किसी एक बुक के लो, अगर अभी तक कोई भी बुक नहीं लियो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप यही वाला ले लेना, इससे आप खत्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप घटना चक्र में ये कर सकते हो। तो बस बुक के मामले में बस इतना ही है। बस आपको लूसेंट लेना है, महेश वर्णवाल लेना है, बस 2 बुक, और बस एक जो है आपका, जो मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक बताया, बस उतना। प्रैक्टिस के लिए आप बुक जितना प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये चीज याद रखिएगा। मैं फिर से कहता हूं, लिमिटेड कंसाइज में, इससे ज्यादा बहुत हो गया ये बुक। इसको लेने के बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा। और मैथ्स एंड रीजनिंग जिस तरीके से ड्रीम डोज करवा रहा है, मैं फिर से कहता हूं, आपका मेंस में फाइनल में 87 88 क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आओगे, मेरिट की लिस्ट में आप टॉपर में रहोगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा जो ऐप पे आपके लिए डाला जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
बाकी लिंक नीचे है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। और किसी भी तरीके का डाउट है, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट लोग बहुत फंसने वाले हैं, मुझे पता है, अलग अलग जाएंगे, ठीक है, लंबा लंबा नोट्स बनाएंगे यूपीपीसीएस का, और जो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो पढ़ने वो बैठेंगे और उनका नहीं होगा। क्योंकि आप खुद देखते हो जितने भी यूट्यूब पे चल रहे सब लोग खुद बताते होंगे कि मेरा तीसरे बार में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मेरा चौथे बार में हुआ है, या बहुत कम लोग मेरा दूसरे बार में हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका भी वही है, वो यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने के लिए बैठे हुए थे। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।